नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, हमारी जनता सुशासन की हकदार है। यह उनका प्राप्य है और हमारा दायित्व। मेरी सरकार शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य सभी उपायों पर विचार कर रहा है। यह समूह सार्वजनिक क्रय नीति तैयार करने और सार्वजनिक क्रय मानक निर्धारित करने, मंत्रियों को प्रदत्त विवेकाधिकारों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खुली और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्रारंभ करने, भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के विरुद्ध तीव्र गति से अभियोजन चलाने और उनके विरुद्ध द्रुत कार्यवाही करने के लिए कानूनों में यथोचित संशोधन करने संबंधी मामलों पर विचार करेगा। उक्त समूह चुनाव पर होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में भी विचार करेगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक कन्वेंशन का अनुमोदन करने का भी निर्णय लिया है। वर्षों से चुनाव सुधार के बारे में बहस होती रही है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर ऐसे सुधारों को लागू करने का समर्थन करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संबंधित सहभागियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आशा है कि परामर्श की इस प्रक्रिया से सुधारों की स्वीकार्य कार्यसूची पर आम सहमति बन जाएगी। न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलंब को कम करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। न्याय प्रदान करने एवं विधिक सुधारों के बारे में राष्ट्रीय मिशन संबंधी प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे प्रक्रिया में बदलाव आएगा। इस क्षेत्र में मानव संसाधन बेहतर होंगे और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो पाएगा। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक पहले ही संसद में पेश कर दिए गए हैं। इस विधेयक का आशय न्यायपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, ताकि न्यायपालिका की छवि में सुधार हो और उसकी क्षमता में वृद्धि हो सके। हाल ही में काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपाकर रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुष्प्रभावों संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से
की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर कानूनी तरीके से कमाया गया हो, मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को गंभीर और निरंतर प्रयास करने होंगे। मेरी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक बहुप्रयोजनीय अध्ययन करवाया गया है। सरकार ऐसे काले धन की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर G20 के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हवाला कारोबार निरोधक और कर चोरी निरोधक उपायों के मद्देनजर भारत अब वित्तीय कार्यों संबंधी कार्यबल का सदस्य बन गया है। इसके अलावा भारत यूरो एशियाई समूह और वित्तीय सुव्यवस्था तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल का भी सदस्य बन गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर संबंधी सूचनाओं के सुचारू और सुलभ आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहां भारतीय नागरिकों द्वारा अपना धन छिपाए जाने की संभावना हो सकती है। इसके आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप कर के रूप में 34,601 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली हुई और 48,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का पता चला। मेरी सरकार विदेशों में जमा भारत की धन संपदा को वापस लाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने ढांचागत सुविधाएं बेहतर बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया निवेश 10वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश के दुगने से भी अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को और दुगना किए जाने का प्रस्ताव है। निवेश के लिए इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए निजी भागीदारों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। इस संदर्भ में मेरी सरकार ने एक पारदर्शी सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के लिए वांछित रूपरेखा तैयार की है। पिछले वर्ष ढांचागत क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी 34% रही। भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से कनेक्शनों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा वायरलेस नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों तक निजी FM रेडियो सेवा उपलब्ध करवाई जाए। 283 शहरों में कुल 806 नए
एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में भावी एफएम रेडियो को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। निरंतर तेजी से आगे बढ़ती हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की अहम भूमिका है। हालांकि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद बिजली की कमी बरकरार है। दोस्तों, पूरे 1000 वर्ड हमने डिक्टेट किए हैं। लिखिए। स्टॉप।